हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 पवन दूतिका शीर्षक को पढ़ेंगे, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। पवन दूतिका में हरिऔध जी ने संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर ही हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष दृष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। इसमें हरिऔध जी ने राधा के लोक सेविका रूप को दिखाया है और राधा जी को विरह कातरा के रूप में भी दिखाया है। अब आगे हम लोग पाठ शुरू करते हैं अपना। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। कि राधा जी खिन्ना अर्थात उदास थी, दुखी थी और वह उसी उदासी में दुख से भरी हुई थी। उसी उदास भाव से एक दिन अपने घर में महल में बैठी हुई थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और जब वह अकेली बैठी हुई थी तो उनकी दोनों ही आंखों से दृग युगल मतलब दृग मतलब नेत्र और युगल मतलब दोनों, तो उनके दोनों नेत्रों में जो आंसू थे वह आ रहे थे और लगातार धरती पर गिर रहे थे, जिससे कि धरा को भिगो रहे थे। लगातार आंसुओं के गिरने से जो धरा थी, जो जमीन थी, वहां जहां राधा जी बैठी हुई थी, वह भीग रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय जब राधा जी दुखी भाव से बैठी हुई थी, उसी समय आई धीरे इस सदन में, वहीं पर जहां पर राधा जी बैठी थी, जहां राधा जी बैठी हुई थी, उसी सदन में पुष्प सदगंध को ले। तो पुष्पों की सी सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन, तो प्रातः वाली सुपवन अर्थात प्रातःकालीन सुंदर पवन इसी काल वातायनों से, झरोखों से, जहां से हवा आ सकती है अंदर, झरोखों से, वातायनों से पुष्प सी सुगंध लेकर के जो प्रातःकालीन पवन थी वह प्रवेश करती है। ठीक, अब आगे का देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं। और जब वह सुगंधित पवन प्रातः काल के समय वातायनों से, झरोखों से प्रवेश करती है तो राधा जी का दुख और बढ़ जाता है। उन्हें कृष्ण की याद और सताने लगती है। संतापों को विपुल बढ़ता, और इस प्रकार अपने दुखों को, संताप अर्थात दुख, कष्ट, तो अपने कष्टों को, अपने दुख को और बढ़ता हुआ देख करके, विपुल मतलब अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में, ठीक, विपुल बढ़ता मतलब अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जी दुखी हो करके, दुखिता हो। धीरे बोली सदुख दुखी हो करके, दुख के साथ श्रीमती राधिकाएं, इस प्रकार से श्रीमती राधिका बोलती हैं। किससे बोलती हैं? पवन से। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कि प्यारी प्रातः पवन, सुबह की जो पवन है सबको प्यारी लगती है, सबको अच्छी लगती है। लोग उस समय बाहर टहलने भी जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उस प्रातःकालीन पवन को प्यारी भी कहा गया है। प्यारी प्रातः पवन, तू प्रातःकालीन जो प्यारी पवन है, वो तू
मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से, अर्थात मेरा समय, मतलब काल ने तो मुझ पर जो प्रहार किया ही है, मेरा समय जो बुरा चल रहा है, तो तू भी उस समय के चक्र से प्रभावित हो चुकी है कि तू भी मुझे कष्ट पहुंचा रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। अब राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण उनको प्यारे थे। नव जलद से क्योंकि श्री कृष्ण का जो शरीर था श्यामल था, तो यहाँ पर नव जलद कहा गया है उनको। नव जलद से अर्थात बादल का कोई टुकड़ा हो। नव जलद से अर्थात श्यामल शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, जो कि मथुरा को गए और वहां से वापस ना आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब वह पवन को संदेश दे रही है कि मैं यहाँ पर रो रो कर उनके विरह से, अपने प्रियतम के विरह से, वियोग से बावली हो रही हूँ, अर्थात पागल सी हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, तू उनके पास जाके मेरी सारी, मेरे ऊपर जो भी बीती है, मेरी सारी आप बीती, मेरी जो दुख भरी कहानी है, वह तू मेरे श्याम को सुना दे। आगे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। आगे वह पवन से कहते हैं कि जैसे ही मेरा भवन तज के, मेरा भवन छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अल्प आगे बढ़ेगी अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, तो तुझे शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो तुझे शोभा से भरी हुई अर्थात सुंदर, सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। सुख प्रदान करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली कितनी ही सुंदर, मंजू मतलब सुंदर, कुंजें मिलेंगी। सुंदर डालें, फूलों की, वृक्षों की डालें झुकी हुई तुझे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और अपनी छाया से, मीठे स्वरों से, जो डालें हैं वहां पर, जो सुंदर डालें हैं, वह अपने मतलब जब वह हिलेंगी तो उनकी जो आवाज होगी, उनका जो स्वर होगा, मीठा स्वर होगा, और उनसे जो छाया मिलेगी, तो वह अपने स्वरों से, अपनी छाया से तुझे मोहित कर लेंगी, मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, लेकिन तब भी तू उस छाया से, उनके सुंदर स्वर से मोहित होकर के मेरे दुख को भूल मत जाना। अर्थात तो भी मेरा दुख लग के, तब भी तू मेरे दुख को याद करके, स्मरण करके, लख के, ठीक है, ध्यान में लाके, लखना मतलब ध्यान में लाना, स्मरण करके, तो तू मेरे दुख का स्मरण करके वहां जाना, विश्राम लेना, कि वहां तू विश्राम ना करने लगना, ठीक है, उस सुंदर जगह पर जहां तुझे मंजू सुंदर कुंजें मिलेंगी। ठीक, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और जैसे ही तू थोड़ा सा और आगे मिलेगी तो सुंदर ध्वनियों वाला, पुष्पों से भरा हुआ तुझे सुंदर धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत से द्रुम, बहुत से वृक्ष तुझे मिलेंगे, और जिनकी सुंदर सुंदर लताएं तुझे मोहित कर लेंगी। लतावान सौंदर्यशाली, तो तुझे थोड़ा से ही आगे बहुत से वृक्ष सुंदर डालियों से, लताओं से भरे हुए मिलेंगे, सौंदर्य से जो कि भरे हुए हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वहीं तुझे प्यारा वृंदावन मिलेगा जो कि तेरे मन को मुग्ध कर लेगा। तो
वृंदावन में जाकर के तू मोहित मत हो जाना। आगे वह कहती हैं कि जब तुझे वह सुंदर वृंदावन मिलेगा तो तू वहाँ पर मुग्ध ना हो जाना। आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। अर्थात मन को मोहने वाला मुग्धकारी वृंदावन तुझे मिलेगा, लेकिन तू इसी वृंदावन से आना जाना, लेकिन इस विपिन से मोह माना ना होना। अर्थात तू इस उपवन से मोहित ना हो जाना। अगर तू मोहित हो गई तू मेरे दुख को हो सकता है विस्मृत कर दे, इसलिए तू वहाँ पर मोहित ना होना और मेरे दुख को याद करते हुए आगे बढ़ती रहना।